नमस्कार बच्चों। बेटा आप लोगों का अध्याय 3 चल रहा है, उसमें प्रश्नावली 3.3 हम लोग कर रहे हैं। उसमें मैंने विभाज्यता आपको लिखवा दी थी, 2 विभाज्यता बची थी, 9 की और 11 की। बेटा एक बार हम लोग विभाज्यता को फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी विभाज्यता हमने की थी। तो 10 की विभाज्यता क्या थी बेटा, कि जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। यही बताया था ना बेटा, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। 5 की विभाज्यता क्या थी बेटा, 5 की विभाज्यता थी या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर है तो वो आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। अब 2 की विभाज्यता क्या थी बेटा, 2 की विभाज्यता थी कि जो इकाई का अंक है उस जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो जो संख्या है वो 2 से विभाज्य होगी। अब बेटा आपका था 3 की विभाज्यता, चौथे नंबर पे पहली मैंने आपको बता दी 10 की विभाज्यता, दूसरी मैंने बता दी आपको 5 की विभाज्यता, तीसरी मैंने आपको बता दी 2 की विभाज्यता। अब बता रही मैं आपको 6 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या थी बेटा, कि जो भी संख्या है, मान के चलो ये संख्या है तो इन सभी संख्याओं का जोड़ करें, 1 + 8 + 2 + 4 है ना, 1 और 8 9, 9 2 11 4 15। ये जो विभाज्य है मतलब ये जो नंबर है इसका योग कितना आ रहा है, 15। अगर 15 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो जो संख्या है वो भी आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा आप लोग आते हैं 4 की विभाज्यता पर। 4 की विभाज्यता क्या होती है कि अंतिम 2 संख्याएं देखनी है आपको, इकाई और दहाई। अगर वो दोनों नंबर 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं 6 की विभाज्यता पर। 6 की विभाज्यता क्या थी बेटा, जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, वो संख्या जो 2 से भी, जैसे ये नंबर है ये 2 से भाग हो रहा है ना बेटा, 4 है ना यूनिट प्लेस पर, तो ये 2 से विभाज्य हो रहा है। इन सबका प्लस करके अभी मैंने बताया था 15 आ रहा है, 15 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है, मतलब ये नंबर 2 से भी विभाज्य हो रहा है, ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है, तो ये जो नंबर है वो आपका 6 से भी विभाज्य होगा। अब हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपकी 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या है, अंतिम 3 नंबर देखेंगे, 1 2 3 यहाँ तक। अब ये जो तीनों नंबर हैं क्या 8 से विभाज्य हो रहे हैं, अगर विभाज्य हो रहे हैं तो ये जो पूरी संख्या है वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। और अगर आपके विभाज्य नहीं हो रहे अंतिम 3 नंबर तो ये विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखिए 8 1 जा 8, 0 8, 8 3 जा 24, मतलब ये हो रहा है बेटा 103 टाइम हो रहा है ना, तो ये नंबर आपका पूरा विभाज्य हो जाएगा। किससे हो जाएगा बेटा, 8 से। ठीक है। अब आपको लेके एक मतलब 10 5 2 3 4 6 8 तक की विभाज्यता हमने रिवीजन कर ली है। अब हम लोग चलते हैं 9 की विभाज्यता पर। 9 की विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या की, जो 3 की विभाज्यता थी ना बेटा वैसे ही 9 की है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे 54 है तो 5 और प्लस 4 9, 9 9 से विभाज्य हो जाएगा कितनी बार, 1 बार, तो 54 9 से विभाज्य होगा। दूसरा है बेटा 4608, 4 + 6 + 0 + 8 कितना होता है, 18, 18 9 से विभाज्य हो रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 11 की विभाज्यता क्या हो गई, वो मतलब ये है 4608 जो है बेटा वो 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि 18 9 से विभाज्य हो रहा है इसलिए ये नंबर भी आपका 9 से विभाज्य होगा। अब हम चलते हैं 11 की विभाज्यता पर।
11 की विभाज्यता क्या है बेटा? किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए, ये थोड़ी टफ है बेटा लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि ये अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। आपका प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 4 जो है बेटा वो यही है, यही बताना है कि उसमें कौन कौन से 11 से विभाज्य होंगे। तो मैं नंबर बी वाला समझा दे रही हूँ, हम बाकी करेंगे होमवर्क में। बी है आपका 10824। अब बेटा आप विषम और सम कैसे देखोगे? आप ये नंबर नहीं देखना कि विषम नंबर है कि ये सम नंबर है, नहीं, आपको ये देखना है कि अंतिम से विभाज्य वाली जगह, यदि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थान देखने हैं, प्लेस देखनी है आपको। तो ये जो वंस वाली प्लेस जो होती है वो वन जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है ना बेटा। तो विषम सम विषम सम विषम, ठीक है। तो दाएं से विषम स्थानों के योग मतलब एक को छोड़ के 4 8 1 प्लस किया 13 आ गया। सम स्थानों के योग बेटा 2 और 0, क्या आ गया बेटा? 2। अंतर क्या आ गया? 13 - 2 11। इसीलिए 10824 किससे विभाज्य होगा बेटा? 11 से, क्योंकि 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, जो भी अंतर आएगा वो अंतर या तो 0 हो बेटा या फिर 11 से विभाज्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। आगे डिविजिबिलिटी समझ में 11 की आ गई होगी। हम लोग फिर कोशिश करेंगे तो आ जाएगी आराम से हम लोगों को, ठीक है।